नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की संक्षिप्त व्रत कथा के बारे में बताने आई हूँ। द्वापर युग की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पुत्रदा एकादशी क्या होती है, इसको करने की क्या विधि है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पुत्रदा एकादशी जो है सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। पुत्रदा का मतलब होता है ऐसी एकादशी, पुत्रदा एकादशी ऐसी एकादशी जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को जो भी करता है या सुनता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और इसके अलावा संतान की प्राप्ति भी होती है। अब इसकी कथा सुनिए। भद्रावती नगरी के किनारे राजा सुकेतु और रानी शैव्या रहते थे। उनके पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति सब कुछ था, लेकिन संतान की कमी थी। तो राजा रानी बहुत ही परेशान रहते थे। एक बार बहुत दुखी मन से राजा जो है वो वन की ओर गए और वहां पे उन्होंने कुछ ऋषियों का आश्रम देखा। वहां जाकर के उन्होंने अपने मन का हाल सुनाया तो ऋषि ने उन्हें बोला कि हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत आज से 5 दिनों के बाद है, तो अगर तुम उस व्रत को करते हो, विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हो, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद राजा ने घर जाकर के उस व्रत के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एकादशी आने पर दोनों ने अच्छी तरीके से बंधु बांधवों के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन इसका पारण भी किया। फल स्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, ऐसा करने से ही उसके सारे पापों का विनाश होता है, संतान को सुख प्राप्त होता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। श्री हरि विष्णु।